नमस्ते दोस्तों, आज हम धौलाधार रेंज के दिल में स्थित समुद्र तल से लगभग 4150 से 70 मीटर की ऊंचाई पर पवित्र नागडल ग्लेशियर झील की यात्रा पर निकल रहे हैं। ये ट्रैक साधारण यात्रा नहीं है, ये हमारी सहन शक्ति, इच्छा शक्ति और पर्वतों के प्रति सम्मान की सच्ची परीक्षा है। इस साहसिक यात्रा में हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई कुलदीप जी, जो माउंटेन ट्रेल एडवेंचर के अनुभवी ट्रैकिंग गाइड और मालिक हैं। उनके साथ होने से इस ट्रैक का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारी यात्रा धर्मकोट में कुलदीप भाई जी के घर से शुरू होती है, जहां से हम खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए गल्लू देवी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। घने जंगलों और शांत पगडंडियों से होते हुए लगभग 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम गल्लू देवी मंदिर पहुंचते हैं। यहां हमने माता का आशीर्वाद लिया। गल्लू देवी में एक वन विभाग का चेक पोस्ट है, जहां आपकी सभी जानकारियां दर्ज की जाती हैं, जैसे नाम, पता और यात्रा से जुड़ी अन्य जानकारी। यहाँ डे हाइक और कैंपिंग के लिए परमिट फीस भी ली जाती है, जिसकी जानकारी आप सामने लगे पोस्टर पर देख सकते हैं। कुछ देर गल्लू में रुककर अब हम ऊंचाई पर चढ़ते हुए ओक, बुरांश और देवदार के घने जंगलों की समृद्ध वनस्पति का अनुभव कर रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। आपका भी दिन शुभ हो। ताजगी से भरी हवा में जंगल की मिट्टी की महक समाई हुई है। मौसम भी आज बहुत सुहाना है। कहीं हल्की बारिश की बूंदें गिर रही हैं, तो कहीं धुंध चारों ओर फैली हुई है, जो इस यात्रा को और भी मंत्रमुग्ध कर रही है। कुछ देर और चलने के बाद हम मैजिक व्यू पहुंचते हैं, जो त्रिउंड के आधे रास्ते पर स्थित है। जैसे ही हम कैफे तक पहुंचते हैं, बारिश अचानक तेज हो जाती है, मानो पहाड़ों ने हमें रुककर उनकी सुंदरता को और करीब से देखने का निमंत्रण दिया हो। बूंदों की ताल पर थिरकते बादलों के बीच हम कैफे की छत के नीचे खड़े होकर कुदरत के इस अद्भुत दृश्य का लुत्फ उठाते हैं। पहाड़ों की चोटियों पर उठती धुंध और बारिश की बूंदों से झिलमिलाते पेड़, यह दृश्य किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता। इस ठहराव में एक अनोखी शांति है, जैसे प्रकृति हमें अपने सबसे हसीन पल दिखा रही हो। बारिश थमने के बाद मैजिक व्यू से हम त्रिउंड की ओर बढ़ रहे हैं, जो एक लोकप्रिय कैंपिंग स्पॉट है। त्रिउंड की ओर बढ़ते हुए हम यहाँ के वन्य जीवन के बारे में बात करते हैं। इन ऊंचाइयों पर अक्सर पहाड़ी बकरियां, भालू, कक्कड़, जंगली सुअर, जंगली बिल्लियां जैसे जंगली जानवर देखे जाते हैं। रंग बिरंगे पहाड़ी पक्षी भी यहाँ की विशेषता हैं, जो अपनी चहक के साथ इस क्षेत्र को जीवंत बनाते हैं। इस वन्य जीवन की कल्पना करते हुए हम यात्रा के हर पल को और भी रोमांचक और यादगार मानते हैं। ऐसे लंबे ट्रैक पर अपने साथ कुछ जरूरी सामान ले जाना न भूलें। बारिश और ठंड से बचने के लिए हल्के गर्म कपड़े, विंड प्रूफ जैकेट और रेनकोट जरूर साथ रखें। अच्छे ट्रैकिंग शूज और कुछ जोड़ी मोजे भी पैक करें, ताकि पैरों को सुरक्षित रखा जा सके। फर्स्ट एड किट, ज़रूरी दवाइयाँ, हेडलैम्प और ट्रैकिंग पोल भी साथ रखें।
ये अंधेरे और कठिन रास्तों पर काम आएंगे। वाटरप्रूफ बैक कवर, पानी की बोतल और एनर्जी स्नैक्स जैसे ड्राई फ्रूट्स ले जाना न भूलें, ताकि यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे। 7 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम 2875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित त्रिउंड पहुंचते हैं। त्रिउंड में एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी है, जो आरामदायक ठहराव के साथ पहाड़ी दृश्यों का सुंदर नज़ारा पेश करता है। यहाँ ठहरकर आप हरे भरे पहाड़ों, बादलों और ताजगी भरी हवा का आनंद ले सकते हैं, जो इस स्थान को एक आदर्श विश्राम स्थल बनाते हैं। यहाँ की खूबसूरती और शांत माहौल हमें तरोताज़ा कर देते हैं। हम यहाँ कुछ समय के लिए रुकते हैं, खाना खाते हैं और अपनी ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करते हैं, ताकि आगे के सफ़र के लिए तैयार हो सकें। लेकिन तभी बारिश ने हमें फिर से रुकने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर बाद जब बारिश थमती है तो त्रिउंड की वादियां और भी जादुई हो उठती हैं। चारों ओर फैली ताजगी के बीच अचानक खूबसूरत इंद्रधनुष उभर आता है, मानो ये दृश्य हमारी यात्रा का सबसे यादगार तोहफा हो। हम त्रिउंड से स्नो लाइन, जिसे खबरोटू के नाम से भी जाना जाता है, की ओर यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से आगे की यात्रा न केवल शारीरिक शक्ति बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी परीक्षा लेती है। पगडंडी अब तक की तुलना में और संकरी और पथरीली हो जाती है, जिससे हर कदम एक सावधानी भरा निर्णय बन जाता है। इस चुनौतीपूर्ण रास्ते पर चलते हुए हमें तरंगा माता का मंदिर दिखाई देता है, जो यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। इस मंदिर में रुककर आशीर्वाद लेने से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है और हम ये महसूस करते हैं कि प्रकृति की इस कठिन परीक्षा में भी एक दैवीय उपस्थिति हमारे साथ है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, घने जंगलों की जगह पत्थरों से भरी पगडंडी और खुला आकाश ले लेता है। इस ऊंचाई पर पेड़ों की संख्या कम हो जाती है और अल्पाइन चरागाह दिखने लगते हैं, जहां केवल पत्थर और हरी घास का बिस्तर होता है। हवा में ठंडक और ताजगी महसूस होती है और हमें प्रकृति के सबसे शुद्ध रूप के करीब पहुंचने का एहसास होता है। स्नो लाइन पहुंचने पर हम वहां के आश्चर्यजनक और मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हैं। ठंडी हवा, ऊंचे पहाड़ों के दृश्य, अल्पाइन चरागाह और चारों ओर फैली शांति हमें एक नई ऊर्जा से भर देती है। इस शांत प्राकृतिक वातावरण में बैठकर आराम करना एक अद्भुत अनुभव बन जाता है। अब हम स्नो लाइन से लाका की ओर बढ़ रहे हैं, जो समुद्र तल से लगभग 3250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। लाका पर्वतारोहियों के लिए एक महत्वपूर्ण बेस कैंप है और यहाँ की ठंडी ताजगी भरी हवा इसे विशेष रूप से आकर्षण बनाती है। जनवरी और फरवरी के दौरान लाका एक विशाल ग्लेशियर में बदल जाता है। बर्फ की सफेदी और उसकी अपार भव्यता यहाँ के दृश्यों को अद्वितीय बना देती है। बर्फ से ढकी विशालकाय चादर के बीच लाका का वातावरण एक चमत्कारी शांतता और सुकून से भरपूर हो जाता है। सूर्यास्त का समय आ गया है और लाका का दृश्य शानदार हो गया है। सूर्य की लाल और सुनहरी किरणें धीरे धीरे क्षितिज की ओर झुक रही हैं। आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग दे रही हैं
पर्वतों पर इन रंगों की छाया पड़ रही है और ये एक शांत और जादुई क्षण बन गया है। लाका की सुंदरता इस सूर्यास्त के साथ और भी बढ़ गई है, इसे और भी प्रभावशाली और सम्मोहक बना रही है। कुलदीप भाई ने एक चट्टानी गुफा का आश्रय खोजा है, जहां हम तीनों रात बिताएंगे। यह गुफा ठंड से बचाने के लिए आदर्श है। अंदर का वातावरण ठंडा और आरामदायक है। गुफा की दीवारें हमें बाहरी ठंड और नमी से सुरक्षित रखती हैं और इसकी प्राकृतिक सजावट शांति और सुरक्षा का एहसास देती है। इस गुफा का सुकून भरा माहौल हमें एक गर्म और सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है, जहां हम आराम से रात गुजार सकते हैं। हमने पास की धारा से ताज़ा पानी भर लिया और अब खाना बनाने की तैयारी शुरू है। आज रात का खाना विशेष है। हमने साथ में लाए हुए रोटी और सब्जी का आनंद लिया है। दिन भर की कठिन मेहनत के बाद जब हमने 12 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली, तो अब समय है रात के आकाश का सौंदर्य देखने का। ठंडी हवा और चमकते तारे हमें दिन की थकान से राहत देते हैं और इस शानदार पल का पूरा आनंद लेने का मौका देते हैं। आसमान में चमकते तारों और ठंडी हवा के बीच आज का दिन समाप्त होता है। कल की यात्रा और भी चुनौतीपूर्ण होगी, इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इस समय की शांति और सुकून हमें अगले दिन के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। ध्यान रखना और कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।